चलिए सब निकालिए पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 सब निकालेंगे, ठीक है। चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। सबने निकाला पेज नंबर 81 चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। यस मैम, निकाला। ठीक, पेज नंबर 81 चैप्टर 9, चैप्टर का नाम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में? हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और उनको जो सराउंड करते हैं, ठीक है, यानी उनके आसपास जो है उसके बारे में पढ़ना है। यानी एक तो हमें लिविंग क्रिएचर जो भी सारे हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी सारे रहते हैं इस वर्ल्ड में, उनके बारे में पढ़ना है, और उनको जो सराउंड करता है उनके आसपास जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, सब नजर रखेंगे। Let us recollect your ideas and remember the objects during a picnic or a trip you have seen. You might have come across a river or a pond, a forest or a mountain. You might have seen many trees on the mountains, pines and deodars, very different from the ones near your home on the plains. You might have come across a river or a pond and seen many objects, animals quite different from your locality. And you would be wonder-struck on seeing the different places, some cold places and some hot places, and animals and plants of various kinds. अगर हम देखेंगे, जो भी अगर आप कभी पिकनिक जाते हो, ठीक है, या किसी ट्रिप पे जाते हो, तो आप क्या देखते हो कि जब आप किसी पॉन्ड के नजदीक जाते हो, किसी रिवर के नजदीक जाते हो, या कभी कभार आप क्या जाते हो, फॉरेस्ट में जाते हो, या आप माउंटेन एरिया देखते हो, तो क्या होता है, आप देखते हो वहां पे बहुत सारे पेड़ होते हैं माउंटेन्स पे, जैसे पाइन्स और ड्यूडर्स। ठीक है, ये ऐसे ये प्लांट जो ट्रीज है उनके नाम है, एक है पाइन्स, ठीक है, दूसरा नाम है ड्यूडर। ठीक है, ये दो ट्रीज होते हैं जो माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक, आपने देखे होंगे माउंटेन्स में ये ऐसे ट्रीज होते हैं। ठीक, या अगर आप अपने एरिया में देखोगे, हम कहाँ पे रहते हैं, हम प्लेन एरिया में रहते हैं। ठीक है, जहां पे हम रहते हैं उसको हम प्लेन्स बोलते हैं, और जो पहाड़ होते हैं उनको हम माउंटेन्स बोलते हैं। तो जो पहाड़ पे आप ट्रीज देखते हो और जो आप ट्रीज अपने आसपास देखते हो, ठीक है, इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होती है। आपने डिफरेंस देखी होंगी, जैसे कभी कभार आप ऐसे पिकनिक स्पॉट पे जाते हो जो माउंटेन पे होता है, ठीक है, वहां पे जब आप जाते हो, वहां पे जो ट्रीज होते हैं और जो यहाँ की ट्रीज होते हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, या अगर हम इसके अलावा देखेंगे, जो रिवर होता है, ठीक है, वहां पे भी हम काफी ज्यादा एनिमल्स को देखते हैं। ठीक है, जो रिवर के पास एनिमल्स वगैरह होते हैं, या जो हमारे लोकेलिटी में एनिमल्स होते हैं, यानी हमारे आसपास जो एनिमल्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, या कभी कभार आपने क्या देखे होंगे, आपने कुछ ऐसी जगह देखी होंगी जो सर्द इलाका होता है, और कुछ ऐसे होते हैं इलाके जो क्या होते हैं, जो गर्म होते हैं। ठीक है, जहां पे गर्मी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पे सर्दी होती है। ठीक, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे अभी तो है गर्मी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप दिल्ली जाओगे इस टाइम पे, दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, वो काफी ज्यादा, वहां पे आपको टेम्परेचर यानी वहां की जो गर्मी है वो काफी ज्यादा एज कम्पेयर टू अगर आप कश्मीर की बात करोगे। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप क्या देखते हो कि कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे गर्मी होती है, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे सर्दी होती है। ठीक है, या कोई ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक जगह पे एक तरह के होते हैं, दूसरी जगह पे दूसरी तरह होते हैं। अगर आपने देखे होंगे क्रो, ठीक है, क्रो जो होते हैं
जब आप यहाँ के क्रो देखोगे, ठीक है, श्रीनगर में अगर आप क्रो देखोगे या अगर आप इनको रिलेट करोगे जो जंगल होते हैं वहां के क्रो, या जो कुछ विलेजेस होते हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड विलेजेस होते हैं बहुत ज्यादा, वहां पे अगर आप क्रो को देखोगे काफी ज्यादा डिफरेंस होती है। क्या डिफरेंस होती है? जो वहां के फॉरेस्ट एरिया के जो क्रो होते हैं वो फुल ब्लैक होते हैं, ठीक है, उनकी जो बीक होती है, ठीक है, यानी जो उनकी वो तोंत होती है वो काफी ज्यादा क्या होती है, वो शार्प होती है, ठीक है, वो काफी ज्यादा शार्प और काफी ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू जो हम यहाँ की क्रो की बात करेंगे, जो श्रीनगर में क्रो होते हैं। श्रीनगर की क्रो की बात करेंगे तो क्या कलर होता है उसका, थोड़ा वो ग्रेइश कलर का आता है, ठीक है, ब्लैक ऊपर फिर ग्रेइश कलर आता है। लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया के क्रो होते हैं या जो विलेज वगैरह कुछ ऐसे होते हैं वहां पे क्रो जो होते हैं वो फुल ब्लैक होते हैं। किसी ने देखा है ये, किसी ने ऑब्जर्व किया है ये, या पिकनिक स्पॉट्स पे आपने देखे होंगे जो क्रो होते हैं? ठीक, तो क्या है? मैंने हाँ, तो क्या देखा है आपने? मैम जब जब मैम हमारे जो यहाँ है मतलब सराउंडिंग्स में मैम यहाँ पे अलग ये तरह के अलग टाइप के होते हैं क्रो, और वहाँ पे जी, अलग टाइप के होते हैं। मैं वो ब्लैक कलर के होते हैं फुल में, उनकी चोंच भी ब्लैक होती है। यस मैम। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ पे हम देखते हैं यानी प्लांट्स हम देखते हैं, या हम एनिमल्स की बात भी करते हैं, ठीक है, या इवन हम बर्ड्स की भी बात करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे आसपास जो एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं दूसरी जगह पे, ठीक है, यानी डिफरेंस होती है इनमें। You would be surprised to note that every part of Earth has one or other type of organisms. You will find living creatures even in the cupboards of your home, and learn that tiny living organisms are found even in the openings of volcanoes and the coldest Arctic region of the Earth. So you conclude the living organisms of one locality are entirely different from other locality. अगर आप देखोगे जो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ठीक है, जो ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या हम इनको लिविंग क्रिएचर्स बोलते हैं, ठीक है। लिविंग क्रिएचर जो होते हैं, इवन जो कबर्ड्स होते हैं, कबर्ड्स में भी होते हैं, हमारे घरों में जो कबर्ड होते हैं वहां पे भी क्या होते हैं, वहां पे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। या इवन जो वॉल्केनोस की ओपनिंग्स होते हैं, वॉल्केनोस क्या होते हैं, किसी को पता है वॉल्केनोस के बारे में? यस मैम, जो बर्फ से बनाते हैं। वॉल्केनोज जो होते हैं, अगर हम वॉल्केनोज की बात करेंगे, अर्थ जो होता है, अर्थ के पार्ट्स आते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। अर्थ का जो क्रस्ट होता है जहां पे लावा वगैरह होता है, तो वो जो ओपनिंग होती है, वहां पे जो ओपनिंग बनी होती है उन्हीं को हम वॉल्केनोज बोलते हैं। वो जो ओपनिंग होती है वहां से भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। या इसके अलावा अगर आप देखोगे जो कोल्डेस्ट रीजन है अर्थ के, ठीक है, जिनको हम आर्कटिक रीजन बोलते हैं, वहां पे भी अगर आप देखोगे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट है। यानी अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमें दिख जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वेदर उनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो डिफरेंट होता है, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यहाँ पे नहीं हमें मिलते, लेकिन अगर हम दूसरी जगहों पे जाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर हम स्नेक की बात करेंगे, यूजुअली श्रीनगर में स्नेक वगैरह तो नहीं होते, लेकिन अगर हम कहीं विलेजेस पे देखेंगे या हम कहीं माउंटेन एरियाज, ठीक है, दूसरी या फॉरेस्ट में देखेंगे तो वहां पे क्या होते हैं, वहां पे स्नेक्स प्रेजेंट होते हैं। या अगर हम टाइगर, लाइन की बात करेंगे, वो सारे भी क्या होते हैं, वो फॉरेस्ट एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमें मिल जाते हैं। वेदर हम अगर बात कर रहे थे अभी कोल्ड प्लेसेस, हॉट प्लेसेस की, मैंने बोला कि दिल्ली जो होता है वहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। या अगर हम देखेंगे विंटर में अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो कितना ज्यादा स्नो वगैरह होता है यहाँ पे, ठीक है, कितनी ज्यादा ये ठंडी होती है, यहाँ पे ठंड मौसम होता है। लेकिन अगर हम दूसरी जगहों पे जाएंगे वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, वहां का जो टेम्परेचर होता है वो हॉट होता है। What about the surroundings in these different regions? Were they the same?
ठीक, अगर आप देखोगे जो आप गए होंगे जैसे, या कभी कभार अगर हम देखेंगे जब हम जाते हैं किसी पिकनिक स्पॉट पे, तो आप देखते हो कभी वहां पे ठंड होती है, ठीक है, यहाँ पे उस टाइम पे उतनी ठंड नहीं होती है लेकिन वहां पे ठंड होती है। या ऑर्गेनिजम्स की, जैसे मैंने आपको बात की लिविंग क्रिएचर्स की, मैंने बोला जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू जो श्रीनगर में, ठीक है। या मैं बात करूंगी जो ट्रीज होते हैं देवदार और ये पाइन्स जो होते हैं, ये हमें मिलते हैं माउंटेन एरियाज में, ठीक है। Paheli and Bujo went on vacation to many places of interest. One such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines, and deodars, very different from the one near their home on the plains. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. They collected different kinds of cactus plants from this trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach dotted with casuarina trees. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid. And yet, all of them had many organisms, living creatures of various kinds. पहेली और बूजो उन्होंने क्या किया, वो दो बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक वेकेशन पे जाएंगे, ठीक है। उन्होंने कुछ जगहों को सिलेक्ट किया, कुछ प्लेसेस को सिलेक्ट किया, और पहले उन्होंने क्या किया, पहले वो गए रिवर गंगा में। रिवर गंगा कहाँ पे लोकेटेड होता है, जो ऋषिकेश है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, ऋषिकेश में रिवर गंगा होता है, तो वहां पे वो गए। वहां पे क्या थे, वहां पे माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, हिमालयाज जिनका नाम है, उन्होंने वो क्लाइम किया, यानी वो उन माउंटेन्स पे चढ़े, ठीक है, जहां पे उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा सर्दी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे ट्रीज देखे इन माउंटेन्स पे, जैसे उन ट्रीज का नाम क्या था, कुछ थे ओक्स, ठीक है, कुछ पाइन्स, कुछ डियोडर्स थे, ठीक। और उन्होंने फिर किया रिलेट उनको जो उनके घरों के आसपास, यानी जहां वो प्लेन एरिया में रहते हैं, में क्या देखा उन्होंने, उनमें देखा उन्होंने कि ये जो ट्रीज है इनमें कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। जो ये ओक्स, पाइन, डियोडर्स उन्होंने देखे माउंटेन्स पे, ऐसे कुछ डिफरेंट ट्री जो है वो हमारे आसपास रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले तो वो रिवर गंगा में गए, वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे वो माउंटेन उन्होंने क्लाइम किया हिमालयस का, जहां पे उन्होंने देखा काफी ज्यादा सर्दी है। उन्होंने ट्रीज को भी नोट डाउन किया कि ट्रीज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। समझ आ रहा है सब? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी ट्रिप जो है वहां पे गए, वहां पे वो गए राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान जो है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में एक जगह है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा हॉट होता है, और वहां पे केमल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। वहां पे डेजर्ट एरिया होता है, यानी डेजर्ट एरिया, वहां पे सैंड होती है, ठीक है, मिट्टी नहीं बल्कि वहां पे सैंड होती है। तो जब वो दूसरे ट्रिप पे गए यानी राजस्थान गए, वहां पे उन्होंने केमल्स जो है, केमल्स पे ट्रैवल किया। वहां पे हॉट डेजर्ट उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा गर्म रेत है वहां पे। उन्होंने क्या किया, राजस्थान में एक प्लांट मिलता है जिसका नाम है कैक्टस। कैक्टस जो होता है
उस पे अगर हम कैक्टस की बात करें, स्पाइन्स होते हैं, अगर हम कैक्टस को टच करते हैं तो वहां से हम हमारे हाथों से ब्लड आ सकता है, क्योंकि वहां पे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं उस कैक्टस में, ठीक है, जो कहाँ पे मिलता है, जो राजस्थान एरियाज में मिलता है। तो क्या क्या देखा उन्होंने राजस्थान में, केमल्स देखे, उन्होंने केमल्स पे ट्रैवल भी किया, उन्होंने हॉट डेजर्ट देखा ना, हॉट सैंड देखी वहां पे, उन्होंने इसके अलावा वहां पे कैक्टस प्लांट्स भी देखे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो फाइनल ट्रिप पे गए पुरी, ठीक है। पुरी में वहां पे उन्होंने एक बीच को क्या किया, एक बीच को विजिट किया, जहां पे उन्होंने देखा कुछ अलग तरह के ट्रीज है, जिनका नाम क्या था, कैसोरीना ट्रीज, ठीक है, कुछ अलग तरह के ट्रीज उन्होंने देखे। तो जब वो ये कलेक्ट कर रहे थे, ये सारी जो फन मूवमेंट्स उन्होंने जो फन किया था, फिर वो रिकलेक्ट कर रहे थे जो उन्होंने इस ट्रीज पे मतलब इन ट्रिप्स पे किया था, तो उनके दिमाग में एक थॉट आया। उन्होंने सोचा क्या हर जगह अगर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे जब हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे गए, वो राजस्थान गए, राजस्थान पे काफी हॉट टेम्परेचर था, वो कहाँ पे गए, वो रिवर गंगा ऋषिकेश में गए, वहां पे उन्होंने देखा कि वो कोल्ड प्लेस थी, ठीक है, कुछ ऐसी प्लेसेस थी जो ड्राई थी, ठीक है, सूखी थी, जैसे उन्होंने राजस्थान में देखा सैंड थी वहां पे, या इसके अलावा कुछ ऐसी जगह थी जिनका टेम्परेचर ह्यूमिड था। ह्यूमिड क्या होता है, ह्यूमिड कब हम बोलते हैं, ह्यूमिड हम बोलते हैं जब भी आपके टेम्परेचर में नमी होगी, ठीक है, वाटर वेपर्स होंगे वहां पे, उस टाइम पे उसको हम बोलते हैं ह्यूमिड। तो सब जब ये रिकलेक्ट कर रहे थे अपने दिमाग में, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने देखा कि हमने जो ये सारे ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग क्रिएचर्स थे, हमने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स पे देखा। जैसे वो गए थे ऋषिकेश, उसके बाद वो राजस्थान गए, पुरी गए, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उन्होंने क्या देखा, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग क्रिएचर, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखा, ठीक है। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. Bujo thought of places near his home. Inside the house, he tried the cupboards. He had thought that there may not be any living organisms here, but he found one tiny spider in the cupboard. Outside the home too, there did not seem to be any place he could think of that did not have living creatures of some kind or the other. Paheli started thinking and reading about far away places. She read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. अगर हम देखेंगे उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम जो अगर देखेंगे कि क्या हर जगह अर्थ के हर जगह क्या लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके दिमाग में जो बूजू था उसके दिमाग में एक थॉट आया कि उसने देखा कि जो हमारे घरों में कबर्ड्स होते हैं, उसने कबर्ड को देखा, उसने कबर्ड में क्या पाया, वहां पे उसको स्पाइडर मिला। तो यहां से उसको पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इस अर्थ के हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ये लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, एक जगह पे एक काइंड का होता है, दूसरी जगह पे दूसरे काइंड का लिविंग क्रिएचर होता है। जैसे आप फिगर 9.1 पे देख रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। आप फिगर 9.1 पे देखिए, ये जो बूजो एंड पहेली क्या कर रहे थे, फिर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्च कर रहे थे, देख रहे थे किस जगह पे कैसे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, किस जगह पे कैसे प्लांट्स मिलते हैं, किस जगह पे कैसे एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है। तो पहेली ने क्या किया, उसने सोचना स्टार्ट किया, ठीक है, और उसने कुछ बुक्स भी पढ़ी, ठीक है, उसने दूसरी जगहों पे गई वो, ठीक है, उसने देखा, तो उसको पता चला कि जो वॉल्केनोज होते हैं, ओपनिंग जो होती है वॉल्केनोज की, इवन वहां पे भी कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यहां से इन्होंने क्या कंक्लूड किया, पहेली और बूजू ने, कि अर्थ के हर जगह पे क्या होता है, अर्थ का जो हर कोई कोना होता है वहां पे लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट होते हैं। सेम नहीं बल्कि डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, लेकिन हर किसी कोने में लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ आए? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलिए ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एंड दी सराउंडिंग वेयर दे लिव। अब हमें पढ़ना है ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनके आसपास का माहौल जहां पे वो रहते हैं, ठीक है। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations they had visited. एक और अब दिमाग में आया, किसके, बूजो और पहेली के दिमाग में आया, एक और थॉट आ गया कि जो ये सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रेजेंट है
इन पे जो प्रेजेंट है, कहाँ पे, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट है, जहां पे उन्होंने विजिट किया, उनके बारे में इनको क्या आया, अगेन एक आया थॉट, ठीक है। द डेजर्ट्स हैड केमल्स, द माउंटेन्स, पेज टर्न कीजिए सब। पेज टर्न कीजिए, ठीक है। द डेजर्ट्स हैड camel, the mountains had goats and yak, Puri had some other creatures, crabs on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. ठीक है, अगर हम देखेंगे उन्होंने क्या फिर सोचा कि डेजर्ट एरियाज में उन्होंने केमल्स को देखा था, ठीक है, माउंटेन एरिया जो है वहां पे उन्होंने गोट्स या को देखा था, और पूरी ने कुछ और क्रिएचर्स भी देखे थे जैसे क्रैब्स बीच पे देखे थे, ठीक है, क्रैब्स, या इसके अलावा उन्होंने क्या देखे थे, जो सी में कुछ फिशरमैन थे जो फिशेस को क्या कर रहे थे, फिशेस को पकड़ रहे थे, ठीक है। देन उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे क्रिएचर जैसे एंट्स जो है, ठीक है, चूंटियां जिनको हम बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट है डिफरेंट लोकेशंस में। तो जो प्लांट्स जो इनको मिले हर किसी रीजन में वो डिफरेंट थे, किन से, जो इनको दूसरी जगहों पे प्लांट्स मिले। तो यहां से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, जैसे इनको माउंटेन्स में क्या मिला, इनको माउंटेन्स में गोट्स मिले, यॉक मिला, इनको डेजर्ट एरिया में केमल मिला। जैसे इन्होंने देखा कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स भी डिफरेंट मिल रहे हैं, लेकिन एनिमल्स के साथ साथ क्या है, प्लांट्स भी इनको डिफरेंट मिल रहे हैं। हर किसी जगह पे इनको क्या हो रहा है, हर किसी अर्थ की हर किसी जगह पे इनको प्लांट्स भी डिफरेंट मिल रहे हैं। ऑर्गेनिज्म जो हम इनको एनिमल्स मिल रहे थे डिफरेंट, एनिमल्स के साथ साथ इनको अब प्लांट्स भी डिफरेंट मिलते थे, ठीक है। एक्टिविटी 1, let us start with a forest. Think of all the plants, animals and objects that can be found there. List them in column 1 of table 9.1. List things, animals and plants found in the other regions that are also shown in the table. You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the table. You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. Try and include many plants, animals and objects, big and small, in each of the columns in this table. What kind of object will we find that may not be animals or plants? Perhaps parts of plants like dried leaves or parts of animals like bones. We may also find different kinds of soils and pebbles. Water in the oceans may have salts dissolved in it as discussed in chapter 5. There could be many more objects. अगर हम फॉरेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स भी है जो हमें इन फॉरेस्ट में मिलेगा। तो हमें क्या करना, हमें एक लिस्ट बनाना है। कहाँ पे, जो टेबल 9.1 आप नीचे देखोगे, ठीक है, ये जो हमारा टेबल है, दिस टेबल, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए फॉरेस्ट एरिया लिखा है, वहां पे हम लिख सकते हैं जो भी हमें क्या मिल रहे हैं, जो भी हमें चीजें मिल रही है, जो भी हमें एनिमल्स मिल रहे हैं, जो भी हमें प्लांट्स इन रीजन्स में मिल रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। या हम क्या करेंगे, जो ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग, यहाँ पे भी हम देखेंगे इसके आगे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हमें क्या क्या ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या एनिमल्स मिल रहे हैं, क्या क्या प्लांट्स मिल रहे हैं, तो हम उसके बाद ये फिल कर सकते हैं। या अगर आप डिस्कस भी करोगे तो आप जरा एग्जाम्पल मुझे दो, फॉरेस्ट एरिया में हम किसको देखते हैं, फॉरेस्ट की एग्जांपल दो, कोई भी एनिमल। मैम लाइन, राइट, वाइल्ड एनिमल्स, हाँ वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं लाइन, टाइगर आ जाते हैं, ठीक है। या
जी जी, या इसके अलावा ट्रीज में क्या क्या मैंने अभी बोला, अगर हम ट्रीज की बात करेंगे, ट्रीज में आता है अगर हम पाइन की बात करेंगे, पाइन भी मिलता है फॉरेस्ट में, ठीक है। अगर हम माउंटेन्स की बात करेंगे, माउंटेन्स में क्या क्या मिलता है हमें, माउंटेन्स में अभी मैंने आपको बोला पाइन ड्यूडॉर मिलता है हमें माउंटेन्स में। डेजर्ट्स में हमें क्या मिलता है, केमल मिलता है, या इसके अलावा कैक्टस प्लांट हमें मिलता है। सी में अगर हम बात करेंगे, सी में हमें फिशेस मिलती हैं, राइट। हम बात करेंगे इसके अलावा कुछ और सोर्स भी आप देख सकते हो, अपने आसपास भी देख सकते हो, अपनी लोकेलिटी भी लिख सकते हो, जो यहाँ पे एनी अदर दिया गया है वहां पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स लिख सकते हो। या आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो आपको ड्राइड लीव्स मिलते हैं, या प्लांट्स के केस में बोन्स वगैरह भी मिलती है, ठीक है। जब भी किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, देन मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या हो जाता है, वहां पे बोन्स बच जाती है, क्योंकि बाकी सब क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, तो वहां पे जो बोन्स वगैरह बच जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। या अगर आप देखोगे, हमें हर जगह पे डिफरेंट सॉइल का डिफरेंट काइंड मिलता है, सॉइल का डिफरेंट टाइप मिलता है, या पेबल्स मिलते हैं। पेबल्स क्या होते हैं, किसी को पता है? मैम छोटे छोटे स्टोन्स। राइट वो छोटे छोटे स्टोन्स कैसे होते हैं, वो राउंड होते हैं, आपने देखे होंगे जब आप पहलगाम वगैरह जाते हो, ठीक है। वहां पे क्या होता है, पहलगाम वगैरह में वहां पे जो वो स्टोन्स होते हैं वो राउंड शेप्ड होते हैं, वो बहुत स्मूथ होते हैं, आपने देखा है वो पानी में वो गोल गोल पत्थर जो होते हैं, ठीक, उनको हम पेबल्स बोलते हैं, ठीक है, उनको हम पेबल्स बोलते हैं। तो आप क्या देखोगे, वो भी आप डिफरेंट काइंड्स के देखते हो। या इसके अलावा आप जब ओशंस में देखोगे, ठीक है, उसमें सॉल्ट होता है, ओशन जो होता है वहां का जो पानी होता है उसमें नमक डिसॉल्व होता है, वो भी आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा, पढ़ा है, आपको याद है? चैप्टर नंबर 5, दैट इज सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस, आपने पढ़ा था उसमें कि जो ओशियंस होते हैं उनमें साल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। या इसके अलावा भी कुछ और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। As we go through the chapter, keep adding more examples to table 9.1. We will discuss table as we travel through many more interesting places. तो अब क्या करोगे आप इस चैप्टर में, जब हम और जगहों को ट्रैवल करेंगे, जगहों पे हम देखेंगे क्या क्या जगह वहां पे क्या क्या हमें मिलता है, क्या क्या एनिमल्स मिलते हैं, क्या क्या प्लांट्स मिलते हैं, या क्या क्या दूसरी चीजें मिलती हैं, वो आपको इस टेबल 9.1 में क्या करना है, नोट डाउन करना है। जी साजिद अली, आपने हैंड को रेज क्यों किया है? मैम मुझे एक क्वेश्चन था मैम उस चैप्टर के रिलेटेड, मैम वो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के रिलेटेड। हाँ जी बोलो। मैम मैम वुड जो है मैम वो इंसुलेटर होता है ना? राइट, वुड इंसुलेटर होता है मैम, मगर जब वो फिर पानी में होता है मैम उससे क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? क्योंकि पानी जो होता है, पानी कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जब उसमें पानी गिरता है तो वो पानी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, राइट। जब भी आप देखोगे, जब आपको नल वगैरह होता है, जब वो करंट देता है, वो किसकी वजह से देता है, बिकॉज वहां पे जो पानी होता है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो वुड पे जब पानी गिरता है उस केस में क्या होता है, वो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट होती है, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट होती है, ठीक है, समझ आया? यस मैम। चलिए ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी कोई क्लास लीव नहीं करेगा, मुझे अटेंडेंस करनी है, ठीक है? यस मैम। आपके लिए आज एक होम टास्क है, आप क्या करोगे, आप अपने घर के आसपास कुछ देखोगे, प्लांट्स एनिमल्स आपको क्या क्या मिलते हैं, आप उनके नाम लिखोगे, ठीक है। आप छोटा सा टेबल बनाओगे, उस पे आप नाम लिखोगे, ठीक है, जो भी आपको प्लांट्स एनिमल्स मिलेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लोगे, उनको बोलोगे, जहां पे आपको नाम पता नहीं होगा किसी का, आप वो लिखोगे। अगर आपको नहीं पता होगा इंग्लिश वर्ड या साइंटिफिक नेम किसी भी ट्री का, आपको कश्मीरी नेम पता होगा, आप कश्मीरी नाम भी उसका लिख सकते हो, ठीक है। ओके मैम। चलिए, लेकिन हर कोई स्टूडेंट करेगा ये होम टास्क, ठीक है। हर कोई बच्चा जो है अपनी पेरेंट की हेल्प लेगा और वो प्लांट्स एनिमल्स के नाम लिखोगे, ठीक है।
मैम। चलिए ठीक है, चलिए फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। ठीक है मैम।